स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में लोअर सर्किट क्यों लगा है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, क्या इस स्टॉक में और भी गिरावट होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर जो है वो निकल करके आ रही है, जो सेबी की ओर से यहाँ पर है, और उसको लेकर के भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, सेबी का क्या एक्शन होगा वो भी हम देखने वाले हैं इस स्टॉक के बारे में, और उसका क्या असर इसमें पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं, और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी ये 27.65 रुपये पे हुई थी, और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 26.30 रुपये पे हुई है। 4.88% तक की गिरावट यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिली है, यानी कि लोअर सर्किट इस स्टॉक में लगा है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग हुई थी 28 रुपये पे, उसके बाद इस स्टॉक ने हाई बनाया था 28.90 रुपये तक का, और लो बनाया 26.30 रुपये तक का। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो बाद में इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। उसके पहले काफ़ी देर तक प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, उसके बाद लोअर सर्किट लग गया। तो देखिए मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और सेफ़ रहना चाहते हैं, तो इस स्टॉक से दूर रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये आप इसके चार्ट पैटर्न में भी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको। यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्टॉक लगातार ऊपर जाता है, फिर लगातार नीचे गिरता है। अपर सर्किट लोअर सर्किट में ज़्यादातर रहता है, और पिछले कुछ दिनों से तो यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है और फिर लोअर सर्किट लग जा रहा है, और स्टॉक लगातार नीचे जाता जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल पे है 23 रुपये का जो लेवल है, इसके ऊपर यहाँ से 23 से 26 रुपये के बीच से अगर कहीं पर तेज़ी शुरू हो गई तो ठीक है, और अगर 23 रुपये का लेवल टूटा तो फिर स्टॉक काफ़ी नीचे तक भी यहाँ पर जा सकता है, जिस तरीके से पहले गिरा था। पहले भी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं चार्ट पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए स्टॉक किस तरीके से 60 रुपये के लेवल से गिरते गिरते सिंगल डिजिट तक आ गया था, 9.35 रुपये तक। और ये तो 1 ईयर का चार्ट, उसके ही पहले देखेंगे तो ये 122 रुपये के लेवल से गिर रहा था। यहाँ पर देखिए वहाँ से गिर के सिंगल डिजिट तक पहुँच गया था। उसके पहले जब वो 122 रुपये के लेवल तक गया भी था तो सिंगल डिजिट से ही बढ़ कर गया था। तो ऑपरेटर्स जिस स्टॉक में एक्टिव रहते हैं उसमें ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पर 19, 20, 21 देखिए लगातार सालों तक स्टॉक पेनी स्टॉक ही रहा, सिंगल डिजिट में ही रहा। अचानक 21 में तेज़ी हुई और फिर स्टॉक देखिए उसी तरीके से नीचे आ गया, और अभी यहाँ पर थोड़ी तेज़ी होती हुई नज़र आई अचानक से। जिस तरीके से ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं, लगातार सर्किट लगता है उसी तरीके से। तो इस स्टॉक से बचे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ें क्लियर नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है जिसका अभी तक कंपनी ने यहाँ पर जवाब नहीं दिया है। मैं आपको आगे दिखाना भी यहाँ पर चाहूँगा। अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो जो वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है आज की डेट में NSE पर, वो 3,72,00,000 और 619 शेयर्स तक का हुआ है। और यहाँ पर देखिए लोअर सर्किट लग गया तो उसके बाद 49,90,779 शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर भी था। अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की, तो ये केवल 40.75% तक का डिलीवरी परसेंटेज रहा है। अब अगर हम बात करेंगे BSE की, तो BSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 61,95,498 शेयर्स तक का हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो डिलीवरी परसेंटेज रहा है वो 44.52% तक का रहा है। टोटल अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो आज की डेट में इस स्टॉक में 4,35,00,000 तक का इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में यहाँ पर जो लार्ज डील्स हुई है, बहुत सारी आज की डेट में भी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको लगातार 12 जुलाई की डेट लगातार यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लार्ज डील्स की, तो ये जो स्टॉक है इसमें यहाँ पर 25 लार्ज डील्स यहाँ पर इस स्टॉक में हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से लार्ज डील्स हो रही है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में, और वो लगातार इस स्टॉक में चलता है। किसी भी स्टॉक में जब ऑपरेटर्स एक्टिव हो तो यहाँ पर समझ सकते हैं इसी तरीके से लार्ज डील्स होती है। लाखों की क्वांटिटीज़ में वो यहाँ पर शेयर उठा रहे हैं, और इंट्राडे में का परसेंटेज देख कर भी समझ सकते हैं 60% लगभग है और इंट्राडे NSE पर। तो कितना ज़्यादा यहाँ पर इंट्राडे इस स्टॉक में हो रहा है, ऑपरेटर गेम चल रहा है। तो यहाँ पर बस ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, स्टॉक को चाहें तो और भी गिरा सकते हैं, अचानक से तेज़ी भी हो सकती है, तो इस स्टॉक में यहाँ पर बचे। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है सेबी की ओर से जो इंटरिम ऑर्डर आया था, जो फॉरेंसिक ऑडिट चल रही थी, वो आया था 13 अप्रैल। मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं
13 अप्रैल 2023 सेबी इंटरिम ऑर्डर कम सोकोज नोटिस इन द मैटर ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। ब्राइटकॉम ग्रुप के मैटर में यहाँ पर ये सोकोज नोटिस निकल कर के आया था। और यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर ये सोकोज नोटिस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। इसमें यहाँ पर जो है ये प्रमोटर्स के नाम है। और यहाँ पर देखिए जो मेन चीज़ें थी यहाँ पर वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। ये जो मेन चीज़ें थी यहाँ पर, ये जो है कंपनी ने भी फिर 14 तारीख को नोटिस जारी किया और इसके बारे में बताया। और कंपनी ने यहाँ पर क्या बताया, सोकोज नोटिस इश्यूड बाय ऑनरेबल सेबी। ये इंटरिम ऑर्डर था जिसमें सोकोज नोटिस जारी किया गया था। और इसमें क्या क्या कहा गया था, कंपनी के ऊपर 868 करोड़ रुपए का जो इम्पेयरमेंट चार्जेस हैं उनके बैलेंस शीट में 2020 में जो है वो यहाँ पर दिखाया गया था। और उसको लेकर के यहाँ पर सेबी ने कहा था कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है और जिस स्टेटमेंट में उसको दिखाना चाहिए वहाँ पर नहीं दिखाया गया। उसको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए था लेकिन वहाँ पर नहीं दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने पूछी, ये डिटेल्स उनसे मांगा गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी ने गलत बताया था, उसको लेकर के भी सेबी ने कहा कि सही बताएं। बाद में कंपनी ने बताया भी सही, उसमें निकल कर के आया कि कंपनी गलत बता रही थी। उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न 4%, 5%, 6-7% थी, उसको 36% दिखा रहे थे, 22% दिखा रहे थे। बाद में फिर यहाँ पर उन्होंने सही किया। तो इसमें यहाँ पर जो है इसमें कई सारी चीज़ें उन्होंने जो टाइम दिया था शेयर होल्डिंग पैटर्न 7 दिनों के अंदर सही करने को दिया था, उन्होंने वो बाद में सही बताया। 7 दिनों के अंदर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइमलाइन बताई थी। तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर जो है सेबी ने ये भी यहाँ पर कहा था कि यहाँ जो ऑडिट कमेटी को उन्होंने यहाँ पर कहा था कि BGL shall place the copy of this order before its audit committee and also undertake the examination of its consolidated financial statement for period 2014-15 to 2021-22 to ensure that the same are in compliance with all the applicable accounting standards and submit the statement of impact of all the non-compliances noted including those observed in the order for each of the financial years within 3 months from the date of the order। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो ऑडिट कमेटी है, यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप को कहा गया था कि ये जो ऑर्डर की कॉपी अपनी ऑडिट कमेटी के पास है और जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2014-15 से लेकर के 2021-22 तक का, वो सब कुछ यहाँ पर जिस कंप्लायंस के हिसाब से और जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर बताया गया उसके हिसाब से सबमिट करने को कहा गया था। और यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें यहाँ पर जो हैं, और ये इसके लिए यहाँ पर टाइम दिया गया था 3 महीने का, 3 मंथ्स। और ये जो 3 महीने का समय है ये यहाँ पर अब पूरा 13 अप्रैल को ये आया था, तो फिर समझिए 13 अप्रैल के बाद 13 मई, 13 जून और 13 जुलाई, तो यहाँ पर ये पूरा हो चुका है, यानी कल के डेट में ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सबमिट कंपनी ने कर दिया होगा या कल तक में कर देगी। तो उसके बाद फिर सेबी उसके बाद ऑर्डर लेकर आती है, जो उस कंपनी ने बताया है उससे अगर संतुष्ट होती है तो अच्छा होगा, नहीं होती है तो फिर तो जो अगला ऑर्डर आएगा वो काफ़ी नेगेटिव यहाँ पर कंपनी के लिए हो सकता है और कंपनी का प्राइस गिरता हुआ आपको जिस तरीके से सिंगल डिजिट में गया था वो तो बिल्कुल जाता हुआ नज़र आएगा। जब रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे फिर भी वो सिंगल डिजिट तक चला गया था। तो इसी से समझ सकते हैं कि ऑपरेटर्स एक्टिव थे और अभी नेगेटिव आएगा तब तो यहाँ पर गिरना तय ही है इसका। तो यहाँ पर देखिए, और पहले से यहाँ पर लोअर सर्किट लगना शुरू हो चुका है, तो इस स्टॉक में ये वापस से सिंगल डिजिट तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है अगर यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं रही तो यही बात है कि यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं है। तो इस स्टॉक में सेफ रहना चाहते तो इन्वेस्टमेंट करने से बचे। हालांकि ऑपरेटर्स एक्टिव है और देखिए 23 रुपये से 26 रुपये के जोन में से स्टॉक पहले ऊपर जाता रहा, हो सकता है अचानक से चीज़ें देखने को मिले, ये ज़रूरी नहीं हो सकता गिरावट ही हो। बाकी सेफ रहना तो दूर रहें इस स्टॉक से। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।